जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है विपिन पाल जी ने, विशाल यादव जी ने, अविनाश गौतम जी ने। सबसे पहले इन तीन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे जिनके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, मेल या कमेंट बॉक्स कहीं भी सेंड कर सकते हैं। वहां से उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को अपनी क्लासेस में जरूर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। यहां पर विपिन पाल जी ने क्वेश्चन को सेंड करते हुए लिखा था कि सर, मेरे लिए महामैराथन क्लास रामबाण साबित हुई है, क्योंकि इनके एग्जाम में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप भी जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए विजिट कीजिए आपकी अपनी वेबसाइट www.abhaexcel.com, जहां पर मिलेगा आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक एंड पीडीएफ, जहां पर 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ और 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे भी दे रखी है। वहां से आप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपका, संचार की वह विधि जिसमें संचरण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है, उसे क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स, फोर वायर सर्किट, फुल डुप्लेक्स या फिर हाफ डुप्लेक्स? ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहां पर बात की गई है संचार दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाफ डुप्लेक्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स के बारे में। हाफ डुप्लेक्स में आप देखें तो जैसे वॉकी टॉकी होता है, एक समय में एक ही दिशा में संचरण होता है, इसीलिए बात करने के बाद वहां पर ओवर एंड आउट बोलते हैं ताकि हमारी बात खत्म हो गई है, अब आप उधर से बोलिए। अगर हम बात करें फुल डुप्लेक्स की, तो जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में मोबाइल फोन्स देखते हैं, इधर से भी बोलते हैं और उधर से भी बोलते हैं। मींस ऐसा उपकरण जिसमें संचार दोनों दिशाओं में होता है और दोनों दिशाओं में एक ही समय में होता है, उसे हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। और सिंप्लेक्स का मतलब जिसमें संचार सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, दोनों दिशाओं की कोई संभावना नहीं है, ना एक समय में ना अलग अलग समय में, उसे हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड हमेशा इनपुट ही देगा और आप प्रिंटर देखते हैं तो हमेशा आउटपुट ही देगा, तो वो क्या है? सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भारत सरकार द्वारा 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के करेंसी पेपर जारी किए जाते हैं? मीन्स क्या भारत सरकार ही 100, 20, 50 ये करेंसी जारी करती है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के करेंसी के पेपर नहीं जारी करती है, इसको जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन जारी करता है? आरबीआई के द्वारा 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए इन सभी के पेपर जारी होते हैं। तो राइट आंसर होगा आरबीआई और यहां पर फॉल्स हो जाएगा। आरबीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट वर्क गैलरी से क्या जोड़ सकते हैं? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या फिर फोटो? लिब्रे ऑफिस से प्रेजेंट टाइम पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, इसीलिए मैंने कंप्लीट लिब्रे ऑफिस की क्लास कराई है 100 क्वेश्चन की। लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए, जब आप लिब्रे ऑफिस में जाएंगे इंसर्ट के अंतर्गत, तो यहां पर आपको काफी सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए फॉन्ट वर्क दिया गया है, फॉन्ट वर्क पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए सेलेक्ट अ फॉन्ट वर्क स्टाइल दिया गया है। यहां से कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या मिल रहा है?
टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है, ओके कर देंगे तो यहां पर देखिए वो स्टाइल आ जाएगी। अब इस पे आप डबल क्लिक करके इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि इससे क्या जोड़ सकते हैं, तो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर बंद होने पर क्या घड़ी भी बंद हो जाती है? डज द क्लॉक आल्सो स्टॉप व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड फॉल्स। देखिए कंप्यूटर बंद होता है लेकिन उसकी घड़ी नहीं बंद होती है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो समय सही क्रम में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आज आपने बंद कर दिया तो कल जब आप ओपन करेंगे तो वही समय उसमें रहेगा, समय तो अपडेट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो घड़ी है वो बंद नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर आपका बंद हो रहा है। अब नेक्स्ट, क्या उमंग ऐप गुजराती भाषा में उपलब्ध है? ट्रू या फॉल्स? उमंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उमंग का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और बिल्कुल सही है, उमंग ऐप गुजराती भाषा में उपलब्ध है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। इसके अलावा हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपका उमंग ऐप उपलब्ध है। अब नेक्स्ट, क्या IRCTC टिकट बुकिंग के बाद एक पुष्टिकरण ईमेल भेजता है? डज IRCTC सेंड अ कंफर्मेशन ईमेल आफ्टर टिकट बुकिंग? क्या IRCTC टिकट बुक करने के बाद हमें एक पुष्टिकरण मेल भेजता है? ट्रू या फॉल्स? सॉरी, ट्रू फॉल्स में नहीं है, यहां पे लिखा है समटाइम मीन्स कभी कभी, नो मतलब नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, या फिर यस ऑलवेज। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फोर्थ इज राइट। जब भी आप टिकट बुक करते हैं, टिकट बुक करने के बाद जो आपकी यूजर ईमेल आईडी पड़ी होती है उस पर एक कंफर्मेशन जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, सही सूत्र में से कौन सा है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल सही है, मीन्स एक फार्मूले के रूप में है। तो देखिए फार्मूले की पहली कंडीशन है और पर डे पूछा रहा है एग्जाम में कि भाई इक्वल से फार्मूले की शुरुआत होती है। कोई भी फार्मूला है कैसे भी लिखा हो, अगर सामने इक्वल नहीं लगा, मींस पहले इक्वल नहीं लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, भले ही बहुत अच्छे फॉर्म में वो लिखा हो। तो यहां पर देखिए किसी में भी इक्वल नहीं लगा है, मींस कोई भी फार्मूले का रूप नहीं है, सिर्फ सेकंड में लगा है, मींस ये फार्मूले का रूप है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। क्या CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है? ट्रू या फॉल्स? दो चीजें होती हैं, एक होती है CC और दूसरी होती है BCC। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, बिल्कुल सही है, ईमेल के अंतर्गत पाया जाता है CC और BCC। कभी कभी SSC एग्जाम में BCC का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है बच्चों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। CC का उपयोग करके जितने लोगों को हम मेल भेजते हैं उतने लोगों को यह पता होता है कि यह मेल अन्य किसके पास भेजी गई है। एक हिसाब से देखें तो CC का उपयोग एक से अधिक लोगों को एक साथ मेल भेजने के लिए करते हैं, जैसे एज अ ग्रुप में करते हैं, और BCC में आप एक से अधिक लोगों को मेल भेज सकते हो, लेकिन जितने भी लोगों को आप मेल भेजोगे उन्हें यह नहीं पता रहेगा कि यह मेल और किसके पास भेजी गई है। तो ये दोनों चीजें आप माइंड में रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या भीम UPI महात्मा गांधी की मान्यता में विकसित हुआ? मीन्स जैसे कि होता है ना नामकरण, तो क्या भीम जो नाम रखा गया है वो महात्मा गांधी के सम्मान में रखा गया है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड फॉल्स, क्योंकि भीम ऐप का जो नामकरण है वो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। तो इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि भीम ऐप का नाम भीम किसके नाम पर रखा गया, तो भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था। भीम है क्या? आपका एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जो नोटबंदी के बाद लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भीम ऐप कब लॉन्च किया गया था, तो 30 दिसंबर 2016 मींस नोटबंदी के बाद उसे लॉन्च किया गया था। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछता है। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मजबूत पासवर्ड है?
मजबूत का मतलब एक स्ट्रांग पासवर्ड। जैसे आप घर में ताला लगाते हैं तो जैसा सामान होता है उस हिसाब से आप ताला भी लगा देते हैं। क्या आप जानते हुए कि यहां पर कीमती सामान रखा हुआ है कमजोर ताला लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। वैसे ही डिजिटल रूप में आप कभी भी एक सिंपल पासवर्ड ना लगाया करें। हमेशा आपको सजेशन दिया जाता है कि आप एक स्ट्रांग पासवर्ड रखें ताकि किसी और को जानने में या ओपन करने में कठिनाई हो, आसानी से वो आपके पासवर्ड को ना जान पाए। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो पासवर्ड आपको इस हिसाब से रखना चाहिए कि वहां पर अल्फाबेट रहे, अल्फाबेट में कैपिटल रहे और स्मॉल भी रहे। साथ ही साथ अगर आप कोई सिंबल का उपयोग करते हैं तो और भी बेहतर है, और न्यूमेरिक का भी करना है। मीन्स इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपको पासवर्ड तैयार करना है। और पासवर्ड की जो लेंथ है वो कम से कम 8 डिजिट की रखनी है। कितने डिजिट की? 8 डिजिट की आपको पासवर्ड की लेंथ रखनी है। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए, अगर इसको देखें तो यहां पर कितने हैं? 3 to 5 to 7 मीन्स यहां पर 7 डिजिट हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर कैपिटल स्मॉल नंबर तो है लेकिन 7 अक्षर का है, इसलिए ये स्ट्रांग नहीं, क्या होगा? वीक होगा। ये भी देखो तो ये भी 7 का है। यहां पे अगर आप देखें तो ये 8 है, लेकिन यहां पर क्या है? कोई नंबर उपयोग नहीं किया गया है। यहां पर देखें तो नंबर भी है, स्मॉल भी है, कैपिटल भी है, और इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है। मेन चीज यहां पर क्या है कि इसकी लेंथ ज्यादा है। यहां पर देखिए अल्फाबेट है और एक सिंबल भी है ना? कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, वो चीज तो बढ़िया है, सही है। लेकिन इसकी जो लेंथ है सिर्फ 8 की है, और इसकी लेंथ क्या है? 8 से काफी ज्यादा है, तो इसकी अपेक्षा में ये ज्यादा स्ट्रांग है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्रिंट निकालने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट, PWD, DIV या नन ऑफ दीज? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट कमांड का उपयोग करते हैं। नॉर्मली आप देखें कहीं पर भी प्रिंट करना होता है, मान लीजिए जैसे ये हमारा लिब्रे ऑफिस है, यहां पर हम फाइल पे जाते हैं तो देखिए प्रिंट कमांड दी गई है, इसी के माध्यम से हम प्रिंट करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। शॉर्टकट के रूप में देखें तो Ctrl+P का उपयोग करते हैं और डायरेक्टली में प्रिंट के माध्यम से हम प्रिंट करते हैं। अब नेक्स्ट, 1 2 3 डिजाइन किसने बनाया? बताइए, 1 2 3D डिजाइन किसने बनाया? शेपवेज ने, ऑटोडेस्क ने, मैकवेयर ने या थ्योरम ने? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आज पूछा भी गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ऑटोडेस्क ने 1 2 3 डिजाइन बनाया था। अब नेक्स्ट, API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन परफेक्ट इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दिस? बताइए, API का फुल फॉर्म क्या है? तो API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। देखिए मोबाइल में जो ऐप्स आप उपयोग करते हैं उसमें API का उपयोग होता है, गूगल में भी API का उपयोग होता है। तो API का फुल फॉर्म याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। अब नेक्स्ट, URL लिंक दोनों एक समान हैं। क्या URL और लिंक दोनों एक समान होते हैं? ट्रू या फॉल्स? बताइए। देखते हैं कितने लोग को नॉलेज है इसके बारे में। तो यह आपका फॉल्स हो जाएगा। URL और लिंक दोनों एक समान नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल का विस्तार है। मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल जो है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .xltm, .xlt, .ots या .ods? ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस का भी एक्सटेंशन पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है .ods। अगर कैल्क पूछता सिर्फ और सिर्फ तो .ods। अगर पूछता कि राइटर का क्या है तो .odt होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन, और इम्प्रेस का होता है .odp। ठीक है, प्रेजेंटेशन में P तो .odp, डॉक्यूमेंट में T तो .odt, और स्प्रेडशीट में S तो .ods। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है .ods। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, OTS। ठीक है। अब नेक्स्ट,
ज्यामिति और छायांकन 3D है। ज्योमेट्री एंड शेडिंग आर 3D, ट्रू या फॉल्स। आज एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के काफी क्वेश्चंस आए थे, 30-40 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। तो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिला है, क्या ज्योमेट्री और शेडिंग 3D है? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आईपी एड्रेस की बिट कितनी होती है? आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, ये मैंने आपको लगभग हर क्लासेस में बताया था कि आईपी एड्रेस के दो वर्जन हैं, एक IPv4 और IPv6। देखिए किसी के भाग और किसी के वर्जन दोनों में अंतर होता है। परसों मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था तो उसने बोला कि सर आपने गलत बताया है, आईपी एड्रेस के तो सिर्फ दो भाग होते हैं, IPv4 और IPv6। तो भैया IPv4 के भाग नहीं है, वो आईपी एड्रेस के वर्जन है, ठीक है। IPv4 और IPv6 ये आईपी एड्रेस के वर्जन है, उसके जो भाग हैं वो अलग हैं। मैंने चैप्टर 6 में कंप्लीटली आपको बताया था, देखना है तो CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप चैप्टर वाइज डिटेल में देख सकते हो। तो यहां पर आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है ये कहा गया है, ना IPv4 का नाम है ना IPv6 का है। तो यहां पर ऑप्शन को देखो तो IPv4 आपका 32 बिट का होता है और IPv6 होता है वो अलग होता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 32, क्योंकि 138 का ना IPv6 होता है ना IPv4 ना ही 56 का, ठीक है। अब नेक्स्ट, प्लाटर का उपयोग आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। बताइए क्या प्लाटर का उपयोग हम आउटपुट डिवाइस के रूप में करते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, प्लाटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हाई ग्राफिक्स फिगर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो प्लाटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लाटर और समतल प्लाटर। नोट कर लीजिएगा, ड्रम प्लाटर एंड समतल प्लाटर होता है, दो प्रकार इसका। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का क्या उपयोग है? प्रिंट, ओपन, ओपन रिमोट एंड प्रिंट प्रीव्यू। बताइए। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का उपयोग होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ठीक है। यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। यहां पर फाइल पे आप जाओगे तो देखो लिखा है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करते हैं। ऐसे ही सेव एज पूछता है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का उपयोग करते हैं, और शेप के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पर सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल, ये 5 ऑप्शंस मिलते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सेव का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं होता है या होता है, तो इसे आप नोट करिएगा। अब चलिए यहां पर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन की खोज कब हुई? ब्लॉकचेन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन की खोज कब हुई थी? 2010, 2008, 2007 या 2012? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। 2008 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था। आज मॉर्निंग की क्लास में मैंने बताया था, और विपिन जी के एग्जाम में और साथ ही साथ यादव जी के एग्जाम में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2008 में सतोशी नाकामोटो नामक एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था, और वो एक ऐसा नाम था जो आया, आविष्कार किया और फिर गायब हो गया। मीन्स बहुत सारे लोग उसे काल्पनिक भी मानते हैं। सतोशी नाकामोटो, 2008, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये है आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आज के यह प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिनका भी एग्जाम है कल मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास अटेंड कर लेंगे, और एग्जाम के बाद प्रश्नों को हमें जरूर भेजेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।